ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि ये तो असली निशाना। और उसकी गोलियां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, 10 और 12 भी नहीं, कुल 24 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग। गुरुग्राम के सेक्टर 57 की सुबह अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। 3 बदमाशों के निशाने पर था मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का घर। सुबह 5:25, 3 सीसीटीवी कैमरे और बाइक पर 3 हमलावर। पहला सीसीटीवी, दूसरा सीसीटीवी, तीसरा सीसीटीवी। बाइक पर सवार तीनों हमलावर बिना किसी खौफ के एल्विश यादव के घर के पास पहुंचते हैं। एल्विश यादव के घर के सामने लगे कैमरे में दिख रहा है कि तीनों बदमाश घर के आगे से गुजरते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बाइक खड़ी कर देते हैं। एक हमलावर बाइक पर ही बैठा रहता है, जबकि 2 हमलावर एल्विश के घर की तरफ बढ़ते हैं। चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट और इरादे खतरनाक। बिना देर किए एल्विश के घर के करीब पहुंचते हैं। फिर शुरू होती है अंधाधुंध फायरिंग। पाँच 5:26 से लेकर 5:27 तक गोलियां चलती रही। पहले राउंड की फायरिंग में दोनों हमलावरों ने 12 गोलियां दागी, जो सीधे एल्विश के फर्स्ट फ्लोर को निशाना बना रही थी। दोनों की रिवॉल्वर से गोलियां खत्म होती रही। इनमें से एक हमलावर काफी पीछे की तरफ चला जाता है, जबकि दूसरा हमलावर वहीं पर बेखौफ होकर रिवॉल्वर को फिर से लोड करने लगता है। जैसे ही रिवॉल्वर लोड हुई, उसने एक बार फिर से एल्विश के घर की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। चार फायरिंग करने के बाद दूसरा हमलावर भी पीछे से पहुंच जाता है और वो भी एल्विश के फ्लोर की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। पहला हमलावर आगे बढ़ता है, एल्विश यादव के घर के गेट तक पहुंचता है और फिर गेट की दूसरी तरफ पार्किंग में गोलियां बरसाने लगता है। यहां भी कई राउंड फायरिंग। पार्किंग में गोलियां बरसाने के बाद हमलावर पीछे हटता है और फिर दोनों मिलकर दोबारा फायरिंग करने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म का सीन हो। 24 राउंड से ज्यादा फायरिंग करने के बाद दोनों बदमाश पीछे की तरफ लौट जाते हैं, जहां बाइक के साथ उनका तीसरा साथी इंतजार कर रहा था। फिर आराम से तीनों फरार हो जाते हैं। वहां बच गए 24 खोखे और दीवारों पर गोलियों के निशान। पूरे घटनाक्रम को लेकर गुड़गांव पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी गुड़गांव पुलिस ने खंगालने शुरू कर दिए हैं, जहां पर 3 जो बदमाश नजर आ रहे हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश आते हैं, उस पर से 2 उतरते हैं और आकर कई राउंड यहां फायरिंग करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं फायरिंग के जो निशान हैं वो भी आपको इस मकान पर नजर आएंगे। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर यह फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर एल्विश यादव इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और हरियाणा के बाहर जो है वो अपने काम को लेकर गए हुए हैं। सवाल है कि यूट्यूबर एल्विश यादव की जान का कौन है दुश्मन? एल्विश के घर पर फायरिंग का मकसद क्या था? क्या तीनों हमलावर एल्विश को मारने पहुंचे थे? तो मैं कहूँगा कि ऐसा कुकृत्य किसी के साथ ना हो। ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा ही हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है। तो मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। सीसीटीवी से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज़्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने।
जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त एल्विश यादव अपने घर पर मौजूद नहीं थे। वो अपने काम के सिलसिले में बाहर थे। हो सकता है हमलावरों को यह बात पहले से ही पता लगी होगी। हमलावरों ने फायरिंग सिर्फ घर को निशाना बनाकर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पार्किंग से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक गोलियों के निशान थे। छत की सीलिंग में भी गोलियों के निशान थे। पुलिस ने उन निशानों को सफेद चौक से घेर दिया। फर्श पर दीवारों से गिरा मलबा पड़ा था। शीशे चकनाचूर हो चुके थे। मैं करीब 6 बजे सूचना कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 57 में गोली चल गई है। वो सूचना के आधार पर वहाँ मकान पर पहुँचे। वो एल्विश यादव का मकान था और मकान के ऊपर वहाँ कैमरे भी लगे हुए थे। कैमरे की देखे तो उसमें कैमरे में फायरिंग करते हुए 2 व्यक्ति दिखाई दिए और मोटरसाइकिल पर भी व्यक्ति आए थे। 3 व्यक्ति थे टोटल। एक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था और 2 लड़के थे, उन्होंने फायरिंग की थी। कितनी फायरिंग हुई है सर? फायरिंग कोई लगभग 10-12 राउंड फायरिंग हुई है। एल्विश यादव के परिजनों ने साफ कर दिया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर कौन थे वो 3 हमलावर जो बेखौफ होकर 5 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाते रहे? इसका जवाब भी तुरंत मिल गया। फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली। गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में दोनों ने लिखा, आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो हमने नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने चलवाई है। इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके। और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं सबको वार्निंग है, जो सट्टे का प्रमोशन करता मिल गया उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। इसी पोस्ट में नीचे भाऊ गैंग ने अपना लोगो लगा रखा था जिस पर लिखा था भाऊ गैंग, नीचे क्रॉस करती हुई 2 पिस्टल और उसके नीचे लिखा था सिंस 2020। पुलिस की माने तो जिस तरीके से फायरिंग की गई उससे हमलावरों के प्रोफेशनल शूटर होने का शक है, जो किसी बड़े गैंग से जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि वो भाऊ गैंग ही हो। मामले की जांच क्राइम ब्रांच की टीमें कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हमलावर गिरफ्त में होंगे। विशाल पांडे, न्यूज नेशन, गुरुग्राम।